अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो कौन सा देश ज्यादा पावरफुल साबित होगा? आइए दोनों देशों की सैन्य शक्ति, इकोनॉमी, वेपन्स और रिलायंस के आधार पर एक एक करके तुलना करते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो ईरान की जीडीपी लगभग 610 बिलियन डॉलर है, इजराइल की जीडीपी लगभग 500 बिलियन डॉलर है। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो ईरान का डिफेंस बजट लगभग 20 बिलियन है, वहीं इजराइल का डिफेंस बजट लगभग 24 बिलियन है, जो ईरान से 4 बिलियन ज्यादा है। ईरान की कुल आर्म फोर्सेस की संख्या लगभग 9 लाख है, जिनमें 3.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 5.5 लाख रिजर्व शामिल हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जिसकी संख्या 1,25,000 ट्रूप्स है। वहीं इजराइल की कुल आर्म फोर्सेस की संख्या लगभग 6.5 लाख है, इनमें 1,70,000 एक्टिव सोल्जर्स और 4,80,000 रिजर्व शामिल हैं। इजराइल में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होती है, जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों को 2 से 3 साल की सेवा करनी होती है। वेपन और इक्विपमेंट ईरान के पास लगभग 3,500 टैंक हैं, 300 प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जैसे कि शाहब फतेह 110 जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास शाहिद और मुहाजिर ड्रोन्स हैं। इजराइल के पास लगभग 1650 मॉडर्न टैंक हैं, 600 प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट जिनमें F-35 और F-16 जैसे आधुनिक विमान शामिल हैं। टीक प्रेसिशियस गाइडेड मिसाइल्स हैं जैसे कि स्पाइक और डेलीला। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है जैसे हेरोन और हरूप ड्रोन्स। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास बावक 373 है। इसके अलावा उन्होंने रूस से भी S-300 सिस्टम खरीदे हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास दुनिया का सबसे प्रभावी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, जो रॉकेट और आर्टिलरी को इंटरसेप्ट कर सकता है। एरो 3 नामक उच्च ऊंचाई का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो लंबी दूरी की मिसाइल खतरों से रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अलावा इजराइल के पास बराक एक नवल डिफेंस सिस्टम भी है, जो उनके युद्ध पोतों को हवाई हमलों से बचाने में मदद करता है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं इजराइल के पास 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। बम और विस्फोटकों के संदर्भ में देखें तो ईरान के पास क्लस्टर बम है, FAE बॉम्ब्स भी हैं, जो बड़े पैमाने पर विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और शहरी क्षेत्रों को तबाह कर सकते हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास बंकर ब्लास्टर बम्स हैं। माना जाता है कि इजराइल के पास छोटे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। सहयोगियों की बात करें तो ईरान के प्रमुख सहयोगी देश सीरिया, हिजबुल्लाह, यमन, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं इजराइल के सहयोगी देश यूनाइटेड स्टेट, नाटो कंट्रीज और अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरब और UAE भी समर्थन करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति में इजराइल की तकनीकी और सैन्य शक्ति ज्यादा मजबूत है। हालांकि ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं के जरिए असीमित युद्ध में प्रभावी हो सकता है।